राधे राधे, जय श्री कृष्णा। भगवान जगन्नाथ के मंदिर को लेकर हुई एक विचित्र घटना की चर्चा इस वक्त चारों ओर हो रही है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो चल रहा है जिसमें दिखाया जा रहा है कि एक चील मंदिर के ध्वज को लेकर जगन्नाथ मंदिर के ऊपरी हिस्से के चारों तरफ उड़ रहा है। ज्योतिष के जानकार इस घटना को एक अपशगुन मान रहे हैं। साथ ही इस दृश्य ने ओडिशा समेत पूरे देश के श्रद्धालुओं को चिंता में डाल दिया है। लोगों के मन में डर है कि अब आगे क्या बुरा होने वाला है। आइए आपको इस घटना के बारे में बताते हैं। पुरी में भगवान जगन्नाथ के मंदिर के ध्वज से जुड़ी एक विचित्र घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। तो इस वीडियो में दिखाया जा रहा है कि एक चील मंदिर के ध्वज को लेकर जगन्नाथ मंदिर के शिखर के चारों ओर उड़ रहा है। ज्योतिष इस घटना को एक अपशगुन के तौर पर देख रहे हैं और किसी अनहोनी की आशंका जता रहे हैं। इससे पहले भी साल 2020 में आकाशीय बिजली के चमकने से मंदिर के ध्वज में आग लग गई थी। तो उसके बाद कोरोना महामारी ने पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया था और फिर उसके बाद 2022 में मंदिर के स्तंभों में दरार आने की खबर आई। तो उसके बाद वहां की सतह में बड़े परिवर्तन की स्थिति बनी। अब इस साल फिर से इस अपशकुन का होना ना होना किस तरह की अनहोनी की ओर इशारा कर रहा है। हालांकि अभी तक इस संबंध में मंदिर समिति और स्थानीय प्रशासन की ओर से कोई बयान नहीं आया है। हालांकि कुछ स्थानीय लोगों का यह भी कहना है कि चील ने जिस ध्वज को पकड़ा है वह जगन्नाथ मंदिर का नहीं है बल्कि किसी दूसरे मंदिर का हो सकता है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं जगन्नाथ मंदिर के ध्वज से जुड़े अनोखे रहस्य। जगन्नाथ मंदिर का ध्वज विज्ञान को चुनौती देता है। यह हवा के विपरीत दिशा में लहराता है। जाने हवा जिस दिशा में होती है उसके विपरीत दिशा में ध्वज लहराता है। ऐसा क्यों और कैसे होता है, यह अपने आप में एक रहस्य है। यह घटना वैज्ञानिकों के लिए भी हैरानी का विषय है। जगन्नाथ मंदिर का ध्वज रोजाना बदला जाता है। मानता है कि जिस दिन यह ध्वज किसी भी कारण से नहीं बदला जाएगा तो ये स्थान आने वाले 18 सालों तक बंद रहेगा। अब इस बीच मंदिर के कपाट खोले गए तो प्रलय भी आ सकती है। यह मान्यता लोगों को आश्चर्यचकित करती है कि लोग इस रहस्य के बारे में जानने के लिए उत्सुक रहते हैं। मंदिर के शिखर पर रोजाना एक पुजारी 45 मंजिला जितनी ऊंचाई पर चढ़ता है और ध्वज बदलता है। एक पुरानी कहानी के अनुसार एक बार एक भक्त ने सपने में देखा कि भगवान जगन्नाथ का झंडा फट गया है। इसके बाद मंदिर के पुजारियों ने भी झंडे को उसी हालत में पाया। इसलिए हर दिन नया झंडा फहराने की परंपरा शुरू हुई। यह परंपरा भगवान के प्रति सम्मान और भक्ति को दिखाती है। माना जाता है कि पुराना झंडा बुरी ऊर्जा को खींच लेता है, इसलिए उसे हटा दिया जाता है। मंदिर के ऊपर एक भारी सुदर्शन चक्र लगा है। इसका वजन लगभग 1000 किलोग्राम है। वैज्ञानिक भी हैरान है कि यह चक्र इतनी ऊंचाई पर कैसे पहुंचा, जबकि उस समय तकनीक भी इतनी विकसित नहीं थी। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं मंदिर के ऊपर से क्यों नहीं उड़ते हैं विमान या पक्षी। सनातन धर्म का प्रमुख तीर्थ स्थल जगन्नाथपुरी मंदिर देश का ही नहीं बल्कि विदेश में भी प्रसिद्ध है। दुनिया भर में जगन्नाथ रथ यात्रा का आयोजन भी जोरों शोरों से किया जाता है। हिंदू धर्म में 4 धामों को सबसे ज़्यादा महत्व दिया जाता है। उनमें से एक जगन्नाथपुरी है। इस मंदिर की तमाम विशेषताएं हैं जो इसे सबसे अलग बनाती हैं। चलिए दोस्तों, जानते हैं जगन्नाथ मंदिर की पौराणिक कथा। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान विष्णु जब चारों धामों पर बसे तो सबसे पहले बद्रीनाथ पहुँचे, जहाँ उन्होंने स्नान किया। फिर इसके बाद जब वो गुजरात गए तो उन्होंने वहाँ कपड़े बदले। आगे भगवान उड़ीसा के पुरी पहुँचे, जहाँ उन्होंने खाना खाया और आखिर में भगवान विष्णु तमिलनाडु के रामेश्वरम पहुँचे, जहाँ उन्होंने आराम किया।
हिंदू धर्म में धरती पर वैकुंठ कहे जाने वाले जगन्नाथपुरी की बहुत मान्यता है, जहां भगवान श्री कृष्ण, सुभद्रा और बलराम जी की रोज विधि विधान के साथ पूजा होती है। ऐसा माना जाता है कि भगवान विष्णु जी ने जब शरीर के शरीर त्याग करने के बाद उनका अंतिम संस्कार किया, तब शरीर के एक हिस्से को छोड़ उनका सारा शरीर 5 तत्व में मिल गया। कहते हैं भगवान श्री कृष्ण का दिल उस दौरान धड़क रहा था, जो आज भी भगवान जगन्नाथ की प्रतिमा के अंदर सुरक्षित है। चलिए दोस्तों, जानते हैं क्यों नहीं उड़ते हैं विमान या पक्षी जगन्नाथ मंदिर के ऊपर से। माना जाता है कि जगन्नाथपुरी मंदिर की सुरक्षा गरुड़ पक्षी करता है। इस पक्षी को पक्षियों का राजा कहते हैं। यही कारण है कि अन्य पक्षी मंदिर के ऊपर से जाने से डरते हैं। दिलचस्प बात तो ये है कि जगन्नाथ मंदिर पुरी के ऊपर से एक 8 धातु चक्कर है, जिसे नीले चक्कर के रूप में जाना जाता है। मानता है कि ये चक्कर मंदिर के ऊपर से उड़ने वाले जहाजों में कई रुकावटें पैदा कर सकता है, इसलिए विमान भी मंदिर के ऊपर से नहीं उड़ते हैं। चलिए दोस्तों, अब मंदिर के दरवाजे की खासियत के बारे में जानते हैं। जगन्नाथपुरी मंदिर के 4 दरवाजे हैं। बताया जाता है कि मुख्य द्वार पर समुद्र लहरों की आवाज़ सुनाई देती है, लेकिन मंदिर में एंट्री लेते ही लहरों का शोर बिल्कुल खत्म हो जाता है। ये दोस्तों, अब जानते हैं कि लकड़ी की क्यों बनाई जाती है भगवान जगन्नाथ की प्रतिमा। भगवान जगन्नाथ जी की प्रतिमा लकड़ से बनी होती है। वह भी एक खास लकड़ी से बनी होती है, जिसे हम नीम के नाम से जानते हैं। नीम के 11 पेड़ से उनकी प्रतिमा तैयार होती है। कहा जाता है कि जब भगवान श्री कृष्ण जी की मृत्यु हो गई तो उनका दाह संस्कार किया गया। उसके बाद उनके अवशेष को गंगा में प्रवाहित किया गया। गंगा से उनका अवशेष बहते हुए समुद्र में जाकर मिल गया। जगन्नाथपुरी के तत्कालीन राजा इंद्रिम को सपन में जब बात आई, जब वे वहां पहुंचे तो समुद्र में एक बहुत बड़ा पेड़ का तना तैरता हुआ नजर आया। जय देखकर राजा वापस लौट गए। तभी पुण्य रात में स्वप्न में आया कि इसी से मुझे बनाकर और स्थापित करो। तभी राजा ने अपने मंत्री गणों से इस बात की चर्चा की और कारीगर को खोजने के लिए भेजा गया। तभी भगवान विश्वकर्मा रूप बदलकर स्वयं उनके निर्माण की बात कही, लेकिन उन्हें कुछ शर्त रखी। उन्होंने कहा कि जब तक मैं इसका निर्माण करूंगा तब तक कोई भी दरवाज़ा नहीं खोलेगा। 6 महीने बीत गए, लेकिन जब गेट नहीं खुला तो रानी के कहने पर उस गेट को तोड़वा दिया गया, जिसमें भगवान जगन्नाथ जी की प्रतिमा पूरी हो गई थी। लेकिन 2 और प्रतिमा बन रही थी जो अधूरी रह गई थी। तभी से वह दोनों प्रतिमाएं अधूरी ही रह गई। फिर राजा को रात में सपना आया कि मुझे जगन्नाथ के नाम से जहाँ पर स्थापित करो। तभी उनकी स्थापना जगन्नाथपुरी में की गई। जिस लकड़ी से उनका निर्माण किया गया था वह नीम की लकड़ी थी, इसलिए भगवान जगन्नाथ जी की प्रतिमा लकड़ी की ही बनी होती है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो, ये जानकारी अच्छी लगी हो, लाइक करना, शेयर करना। जो मेरी वीडियो पर पहली बार आए हैं प्लीज़ वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, और जिन्होंने सब्सक्राइब करके रखा है उनका दिल से धन्यवाद करती हूँ। भगवान जगन्नाथ जी की कृपा सबके ऊपर बनी रहे।